अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट माहरुह और आप देख रहे हैं रिलैक्सेशन विद ज़िले हुमा। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जिनमें हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न ऑपरेशंस परफॉर्म करके उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ करके उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ यही क्वेश्चंस आए, लेकिन मैंने सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये एग्जाम्पल्स ली हैं। क्वेश्चन जिस टाइप का भी आएगा उसका जो सोल्यूशन होगा, उसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो एग्जैक्टली सेम टू सेम यही होगा। इन्हीं ऑपरेशंस को यूज़ करके, जो 4 ऑपरेशंस हैं हमारे पास, बेसिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन्हीं को यूज़ करके आपने इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे कि कल के एग्जाम्पल में हमने देखा था, पहले हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले उसको ऐड किया था और फिर उसको बाद में सब्ट्रैक्ट किया था, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनका सोल्यूशन कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करने से नहीं आता बल्कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके उनका सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वर्ड प्रॉब्लम्स। सो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ पोइट्री क्लब। दिस वीक ईच स्टूडेंट रोट 2 poems. Find total number of the poems written in this week. सो अगर हम क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट को देखें, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट ने 2 poems लिखे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ द poems। सो अगर हम एडिशन ऑपरेशन यूज़ करके इसको सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम 2 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे। 2 को 10 टाइम्स ऐड इसलिए करेंगे चूँकि 10 स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट ने 2 poems लिखी हैं। सो इसका जो सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ poems हमने डिराइव करना है, वो हम इस तरह कर सकते हैं। सपोज़ अब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है और हर एक ने 2 poems लिखी हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये 2 poems जो हैं ये स्टूडेंट 1 ने लिखी हैं, इसी तरह ये स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन, लास्ट वन जो है दैट इज़ 10। मैं एक बार फिर गिन लेती हूँ, गलती नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 स्टूडेंट्स है और हर एक ने 2 poems लिखी हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ poems फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमने एडिशन के थ्रू इसका सोल्यूशन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे और उससे हमारे पास आएगा 20, तो हमारा आंसर होगा 20। लेकिन व्यूअर्स, ये तरीका नहीं है सोल्यूशन का, चूँकि बाज़ क्वेश्चंस में बहुत बड़ी वैल्यूज़ आपको दी जा सकती हैं। सपोज़ अगर यहाँ पर लिखा जाए कि 100 स्टूडेंट्स हैं और उन हर एक स्टूडेंट ने लिखी हैं 5 poems, तो फिर आप 5 को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। सो इसलिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम 2 को 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो उसका आसान सोल्यूशन ये है कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 10। सो उससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 20। सो यहाँ पर भी हमारे पास 20 था और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और ये जो तरीका है दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
सो आप याद रखिए, अगर एक वैल्यू को सपोज़ आपसे कोई कहे कि 5 को आप 100 टाइम्स ऐड करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर 5 को 100 टाइम्स ऐड करें। आप आसान तरीके से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप 5 को मल्टीप्लाई करें विद 100, उससे जो भी आंसर आएगा वो 5 को 100 टाइम ऐड करने से भी वही आंसर आएगा। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 10 स्टूडेंट्स हैं, हर एक ने 2 पॉइंट्स लिखी हैं। सो हम सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10 × 2 दैट विल बी 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 8 चॉकलेट्स इन ईच बॉक्स। Mike has 3 boxes of chocolate. How many chocolates are there? इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास, B1, B2 एंड B3, और हर एक बॉक्स में 8 चॉकलेट्स हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम टू सेम यहाँ पर भी 8 हैं। बॉक्स 1 में भी 8 है, बॉक्स 2 में भी 8 है और बॉक्स 3 में भी 8 है। और हमें कहा गया है टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पर भी आप एग्जैक्टली वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स निकालनी है तो आप इस 8 को, इस 8 को और इस 8 को, मीन्स 8 को 3 टाइम्स ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी आवर एग्जैक्ट आंसर। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर सपोज़ यहाँ पर हमने 8 को 3 टाइम्स ऐड करना है तो हम शॉर्टली ये कर सकते हैं कि हम 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो उसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा 8 को 3 टाइम्स ऐड करने के। तो देखते हैं यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स निकालने के लिए हम करते हैं 8 × 3, उससे आएगा हमारे पास 24 टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, हारिस इज़ गोइंग टू प्लांट अ गार्डन दिस स्प्रिंग। ही प्लान्स to have 7 plants. He plans to have 7 plants in each row. There will be 8 rows. Find the total number of the plants needed for his garden. सेम टू सेम ऊपर वाली सिचुएशन है, बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर गिवन है कि हारिस को एक गार्डन लगाना है और उस गार्डन को उसने प्लान किया है, डिज़ाइन किया है कि किस तरह होगा। ही प्लान्स टू हैव 7 प्लांट्स इन ईच रो। टोटल नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 8 होंगी और हर एक रो में 7 प्लांट्स होंगे। सो अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड फॉर हिज गार्डन। सो इस केस को पहले हम ड्रॉ करते हैं कि हमसे मांगा क्या गया है। हमें कहा गया है 8 रोज़ होंगी। 8 रोज़, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज़ द 8th वन। सो 8 रोज़ हैं और उसने प्लान किया है कि हर एक रो में 7 प्लांट्स होंगी। सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह इन रिमेनिंग्स में भी 7 प्लांट्स हैं। सो अब एक सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम यहाँ के 7 ऐड करें, फिर इसके साथ ये वाले 7, फिर 7 7 7 7 7 7, मतलब ये कि हम 7 को कितनी बार ऐड करें। 7 को हम ऐड करेंगे 8 बार। सो उससे जो हमारे पास नंबर ऑफ जो नंबर आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड फॉर द गार्डन। इस रो के लिए भी 7 चाहिए, इस रो के लिए भी 7 प्लांट्स चाहिए, इसके लिए भी 7, इसके लिए भी 7, इसके लिए भी 7। तो ये सारे 7 हमें प्लस करने हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आसान सोल्यूशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें पता चल चुका है कि हमें 7 को कितने बार ऐड करना है, 8 टाइम्स। 7 को 8 टाइम्स ऐड करना है।
सो हम सोल्यूशन ईज़िली निकाल सकते हैं। ऐड करने के बजाय हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। सो उससे जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड। अगर अब आप अलग अलग इनको प्लस करते हैं 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो इससे भी हमारे पास आंसर आएगा 56। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंथी है, इसलिए आपको क्या करना है, इस 7 को लें और गिने कितने टाइम्स आपको चाहिए, 8 टाइम्स। तो 8 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज़ 20। एक चेयर, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज़ 20, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 10 चेयर्स। हमें एक चेयर का प्राइस गिवन है कि एक कुर्सी जो है वो RS 20 में है, 20 रुपये की एक कुर्सी हमें मिल रही है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 10 चेयर्स हमें कितने में मिलेंगी। सो सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि हमें क्या करना है इस केस में। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ सिंगल चेयर इज़ 20 और फिर हम सोचें कि हमें 10 चेयर्स चाहिए, तो 10 चेयर्स के लिए इस 20 को हम कितनी बार ऐड करेंगे, 10 टाइम्स। एक चेयर के लिए 20 हुआ, फिर सेकंड चेयर के लिए 20 हुआ, फिर थर्ड चेयर के लिए, फिर फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए एंड सो ऑन। इस तरह 10th चेयर के लिए हम 20। सो अब हमें इस केस में सेम टू सेम ऊपर की तरह 20 को कितनी बार ऐड करना है, हमें 20 को 10 बार ऐड करना है, क्योंकि एक 20 फर्स्ट चेयर के लिए, एक 20 सेकेंड के लिए, एक थर्ड के लिए, और इस तरह 10 चेयर्स के लिए हमें 20 को 10 बार ऐड करना है, जो कि लेंथी है। सो अब हमें पता चल गया है कि हमें 20 ऐड करना है कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर दी 10 चेयर्स। तो 10 200 रुपीज़ में हमारे पास 10 चेयर्स आ जाएंगी। दिस इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज़ 200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एमंग दीज 10। अब अगर 10 चेयर्स हैं 200 की, तो एक चेयर की जो प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हम प्राइस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 10 को 200 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन को आपने पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि एडिशन करनी है, डिवीज़न करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें 10 चेयर्स की कॉस्ट गिवन है 200 और हमसे कहा गया है कि एक चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करें। सो व्यूअर्स, इतना तो इंसान का दिमाग चल ही जाता है कि अगर 10 चेयर्स की कॉस्ट 200 है तो एक चेयर की कॉस्ट इस 200 से बहुत ही कम होगी, क्योंकि अगर 10 कुर्सियाँ 200 में हैं तो एक चेयर की कॉस्ट 200 से काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। सो अगर आप ये करते हैं कि आप 10 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो वैल्यू इस 200 से बहुत ही ग्रेटर आएगी और हमें एक चेयर का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सो इस 200 से कोई भी वैल्यू ग्रेटर नहीं आने वाली, इस 200 से हमें कोई स्मॉल वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल वैल्यू चाहिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। जब भी स्मॉल वैल्यू रिक्वायर्ड होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। और अगर हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए, जैसे कि पिछले केस में हमें एक चेयर की वैल्यू गिवन थी दैट वाज 20 और हमें 10 चेयर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। अगर हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो फिर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इस केस में अब हमें एक चीज़ की प्राइस निकालनी है और हमें 10 चेयर्स की प्राइस गिवन है। हम इस 200 को डिवाइड कर देंगे विद 10, क्योंकि 10 चेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स 10 है और प्राइस उनकी टोटल कितनी है, दैट इज़ 200।
सो जब ये डिवाइड होगा तो इससे आंसर आएगा 20। तो इसका मतलब हुआ कि एक चेयर की प्राइस कितनी है, दैट इज़ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 books are to be arranged equally in shelves. If 9 books are arranged in each shelf, how many shelf will be needed? अब इस केस में क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 72 और हमें क्या करना है, हम उसको अलमारी में रख रहे हैं, शेल्फ में रख रहे हैं। और किस हिसाब से रख रहे हैं, हर एक अलमारी में हमारे पास 9 बुक्स आने वाली हैं। सो हमसे पूछा गया है कि हमें टोटल नंबर ऑफ शेल्फ्स कितने रिक्वायर्ड हैं ताकि उसमें हम 72 बुक्स रखें और हर एक में हमारे पास 9 बुक्स आने चाहिए। सो इस केस में अब हम दोबारा से क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स 72 हैं और हमने एक शेल्फ में 9 बुक्स रखनी है, सो डिवाइड करें और इससे हमारे पास आंसर आएगा आई थिंक 8। सो हमें 8 शेल्फ्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ 9 बुक्स इन ईच। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न यूज़ करके उनका सलूशन फाइंड आउट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। हम उनका सलूशन फाइंड आउट करेंगे और साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि मिक्स्ड जो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन में हमें ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो उस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू द गेट एग्ज़ाम या फिर पीएसटी या एसएसटी एग्ज़ाम्स के हवाले से, चूँकि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।